नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। कारगिल विजय दिवस पर शौर्य स्थल में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वीर नारियों को किया गया सम्मानित। नौसेना और सेना के पूर्व अधिकारियों ने साझा किए अनुभव। कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। 2 जिलों में खोले जाएंगे सैनिक विश्राम गृह। उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों को नौकरी के लिए भेजा जाएगा विदेश। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से यात्रा बाधित। अब तक 2500 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला। राहत और बचाव अभियान जारी। प्रदेश में 28 जुलाई को होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान। विभिन्न जिलों से दुर्गम स्थानों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। और कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होने पर अखाड़ा परिषद ने जताया आभार। कहा, प्रशासनिक व्यवस्थाएं रही बेहतर, कांवड़ियों को नहीं हुई दिक्कत। और अब समाचार विस्तार से। देहरादून के शौर्य स्थल चीड़बाग में आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और शहीदों को नमन किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया और वीर नारियों को सम्मानित किया। मुझे बहुत खुशी है कि आज पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने वीरों को किस प्रकार पूजते हैं, किस प्रकार उनसे प्रेरणा लेते हैं। आपने तो देखा है कि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही परमवीर चक्र के लिए जो अनुग्रह राशि है, किस प्रकार उसको 1.5 करोड़ किया है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम इस प्रकार से बहादुरी को, वेलर को, डेडिकेशन को, कमिटमेंट को, नेशनल सिक्योरिटी को, राष्ट्रभक्ति को पूजते हैं। कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल अनुराग थपलियाल ने बताया कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना की सतर्कता के चलते दुश्मन की नौसेना आगे नहीं बढ़ सकी। भारतीय नौसेना भी उस वक्त काफ़ी डिप्लॉयड थी और जिसे कहते हैं कि जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, जिसे माकरान कोस्ट कहते हैं, वहाँ पे उनको रहना इसलिए ज़रूरी था ताकि हमारा जो शत्रु देश है उसके पास उनकी सप्लाई लाइंस पे असर पड़े और वो अपने जो है एक ग्रुप कोस्टल एरिया में भी डिप्लॉयड रखे। ये ज़रूरी होता है ताकि दुश्मन के जो फोर्सेस हैं उनको हम डिवाइड कर सकें। भारतीय नौसेना का रोल उसमें ये था कि हम लोग कंटिन्यूसली कई दिनों पेट्रोल पे रहे वहाँ पे। उसको कोड नेम भी दिया गया और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो नेवी है वो अपने कोस्ट लाइन तक ही सीमित रही। वहीं पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष मेजर जनरल मोहनलाल असवाल ने कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की वीरता ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इन डिफ़िकल्ट एरियाज़ में जिस तरह से हमारे देश के हमारी सेनाओं ने सभी ने मिल कर के ये ऑपरेशन किया था, वो बहुत काबिल तारीफ़ था और ये मैसेज क्लियर था कि कोई भी हमारे देश की जो हमारी बॉर्डर्स हैं उनसे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। वहीं वीर नारी कमला देवी ने कहा कि भले ही उनके पति शहीद हो गए, लेकिन उन्हें गर्व है कि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। बच्चा एक ये 1.5 साल का था, एक पेट में था। लड़कियां थी थोड़ी छोटी, एक 2.5 साल की थी, एक 5, 6, 7 साल की थी। 4 बच्चे 3 महीने में लेंचडोन हॉस्पिटल में रही MH में। उन्होंने बोला कि हमारी जिम्मेदारी है, जब तक ये हुआ नहीं तब तक हमारी जिम्मेदारी है ये। उन बेचारों ने भी बहुत सेवा करी वहाँ लेंचडोन में।
तब मेरा बच्चा हुआ, जब वो लड़का ही हुआ वो, तब हाँ राज्यपाल ने सम्मानित किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत वो है, हमें गर्व भी है, दुख भी है। कारगिल की जंग को 26 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन देश की वीरता की गूंज आज भी उतनी ही बुलंद है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गांधी पार्क देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल के वीर सपूतों को याद करते हुए शहीद परिवारों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने चमोली के कालेश्वर और नैनीताल में सैनिक विश्राम गृह बनाए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कारगिल की घाटियों में आज भी हमारे जवानों का पराक्रम गूंजता है। वीर शहीदों का बलिदान देश कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि उपनल के माध्यम से 22,500 युवाओं को रोजगार दिया गया है। अब विदेश में भी पूर्व सैनिकों को रोजगार दिलाया जाएगा, जिसमें 50% सिविलियन भी शामिल होंगे। तो आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी कारगिल में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे जवानों के परिवारों के लिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, उनके परिजनों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए अनेक काम आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और लगातार सैनिकों के उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। वहीं कार्यक्रम में शामिल पूर्व सैनिक सुरेश नौटियाल ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा गुस्ताखी की, लेकिन भारतीय सेना ने हर बार उसे जवाब दिया। कारगिल में भी ऐसा ही हुआ, दुश्मन भागा और विजय भारत की हुई। उत्तराखंड के भी हमारे यहाँ पे 75 जवानों ने माँ भारती की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा तो बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि रिसेंटली आज उत्तराखंड सरकार के सीएम धामी साहब ने भी बोला है, प्रदेश में अगर कोई भी जवान पीवीसी प्राप्त करता है, परमिट प्राप्त मेडल को प्राप्त करता है, तो पहले धनराशि 50 लाख रुपया हुआ करती थी, लेकिन आज इसकी घोषणा करते इसको 1.5 करोड़ रुपया कर दी गई है, जो कि बहुत अच्छी पहल है। कोटद्वार में भी आज कारगिल विजय शौर्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आज उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ हमें देश की एकता और अखंडता बनाए रखनी होगी। ये केवल दिवस नहीं है हमारे लिए, ये हमारे सैनिकों की बहादुरी, साहस, उनके बलिदान की गाथा सुनाता है। ये दिन बच्चों के साथ मनाया गया, जो हमारे परिजन हैं सैनिकों के जो शहीद हुए हैं उनके साथ मनाया गया। वहीं गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर लैंसडॉन के कमांडेंट ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने बताया कि कारगिल युद्ध में गढ़वाल राइफल्स की 10वीं, 17वीं और 18वीं बटालियन ने भाग लिया। इस युद्ध में गढ़वाल राइफल्स के 46 जवान शहीद हो गए थे। कारगिल युद्ध में गढ़वाल क्षेत्र और खासकर गढ़वाल राइफल्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस युद्ध में हमारी 10वीं बटालियन, 17वीं बटालियन, 18वीं बटालियन और गढ़वाल स्काउट्स के एक प्लाटून ने हिस्सा लिया और सभी बटालियनों ने और गढ़वाल स्काउट्स ने बहुत श्रेष्ठ काम किया। इस युद्ध में हमारे 2 ऑफिसर, 1 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और 46 जवानों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। इसके साथ साथ रेजिमेंट को 7 वीर चक्र और 12 सेना मेडल वीरता ये पुरस्कार प्रदान किए गए। सीमांत जनपद चमोली में आज कारगिल विजय दिवस शौर्य और पराक्रम के प्रतीक के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गोपेश्वर स्थित जिला पंचायत परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में कारगिल शहीद नायक कृपाल सिंह की धर्मपत्नी विमला देवी, जिलाधिकारी संदीप तिवारी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण किया। पुलिस और एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया। इस अवसर पर जिला अधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि वीर नारियों, रणबांकुरों और सैनिक परिजनों को सम्मानित कर आज हम सबको गर्व की अनुभूति हो रही है। सैनिकों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। यहाँ जिला पंचायत सभागार में जनपद चमोली का शौर्य दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जिसमें जनपद के सभी अधिकारी और जो हमारे कारगिल युद्ध में जनपद के 11 जवान शहीद हुए थे उनके परिवारगण और वीर नारियां उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दृष्टिगत यहाँ कुछ खेल प्रतियोगिताएं वॉलीबॉल, बास्केटबॉल इत्यादि कराई गई थी और सभी को यहाँ सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शहीदों की स्मृति में वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। विजेता टीमों को सम्मानित किया गया। शहीद नायक सतीश चंद्र के पिता महेशानंद सती ने सरकार से अपने बेटे की मूर्ति अनावरण की मांग की। 99 में शहीद हुआ और दूसरे में 99 में शहीद हुआ तो 23 साल का बच्चा था। 23 साल का बच्चा था, लेकिन अभी तक मुझे बहुत अफसोस की बात है, उसकी मूर्ति वगैरह सब बन रखी है, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। ये मेरे सरकार से अनुरोध है, शासन प्रशासन से भी अनुरोध है। मेरी उम्र इस समय 90 वर्ष की है। शासन के अनुसार कारगिल युद्ध के विजेता हवलदार बृजपाल सिंह ने कहा कि हम तलहटी में थे और दुश्मन ऊंचाई पर, इसके बावजूद हमने बहादुरी से लड़ाई जीत ली। मैं कारगिल लड़ाई में 1999 में कारगिल लड़ाई में था और हमारी पूरी बटालियन थी, जिसमें हमारा एक ऑफिसर, एक जीसू, 19 वार ख़त्म हुए थे, जिसमें कि अपने समूली के भी जो है 5 लड़की थी जो ख़त्म हुए कारगिल में। वहीं विकासखंड मुख्यालयों में भी कारगिल विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। साथ ही वृक्षारोपण और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुए। कार्यक्रम में वीरांगनाओं ने सम्मानित किए जाने के लिए सभी का आभार जताया। जिला मुख्यालय चमोली में यहाँ पर हर वर्ष जो है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर सभी जितने भी शहीद सैनिक की पत्नियाँ हैं, यहाँ पर सम्मान समारोह होता है और समान रूप में अच्छे हमारे जिला अधिकारी द्वारा यहाँ पे हमारा सम्मान किया गया है। मेरे पति शहीद हुए थे और हम यहाँ जिला पंचायत से सब सम्मानित हो गए और नारियाँ की मेरे पति श्रीलंका में शहीद हुए थे, आज उन्होंने शहीद दिवस मनाया, हमारी सम्मानित किया। रुद्रप्रयाग में भी आज कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया गया। पूर्व सैनिकों और जिला प्रशासन ने इस मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर कारगिल युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले जनपद के वीर जवानों शहीद सुनील दत्त कांडपाल, शहीद भगवान सिंह एवं शहीद गोविंद सिंह सहित अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बहुत ही हर्ष का विषय है, हर्ष का दिन है। आज शौर्य दिवस, कारगिल विजय दिवस बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाया जा रहा है। यह गाथा एक बहुत ही एक शौर्य गाथा है, जिसमें कि हमारे भारतवर्ष ने जो हमारे जांबाज थे, पूर्व सैनिक थे, जिन्होंने कि अपना सर्वोच्च को न्यौछावर करते हुए इस भारत भूमि के लिए अपना आहुति दिया है। इस मौके पर विधायक भरत सिंह चौधरी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया। हमारे रुद्रप्रयाग जिले का बहुत ही गौरवशाली सैन्य इतिहास रहा है और कारगिल युद्ध में हमारे इस जिले के 3 नौजवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर अल्मोड़ा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा छावनी क्षेत्र स्थित शहीद स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला अधिकारी आलोक कुमार पांडे, एसएसपी देवेंद्र पींचा और मेजर राहुल तिवारी ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल युद्ध में शहीद हुए अल्मोड़ा जनपद के 7 जवानों की स्मृति में यह आयोजन हुआ, जिसमें उनकी वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया। जिला अधिकारी आलोक कुमार पांडे ने कहा कि कारगिल दिवस भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक है। हम शहीदों के परिजनों का सम्मान कर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आज के दिन हमारी सेनाओं के विजय का प्रतीक है, जब हमने कारगिल में पाकिस्तान की सेनाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया था। ये पूरे विश्व इतिहास में बहुत अद्भुत है कि नीचे की सेनाओं ने, पैदल सेनाओं ने ऊपर खड़ी सेनाओं पर कब्जा किया, अपने बहादुरी से पूरे विश्व में शौर्य की गाथा, शौर्य का परचम लहराया था। आज हम उन्हें हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल विजय मनराल ने कहा कि अल्मोड़ा के 7 शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित कर आज पूरा जिला उनका आभार जता रहा है। विजय जो कारगिल में युद्ध हुआ था उसमें 7 शहीद हुए थे, उसमें से आज यहाँ पर 2 वीर नारियां वीरांगनाएं हैं। 4 महिलाएं जो वीर नारियां हैं वो अन्य जिलों में सेटल हो गई हैं और एक जो वीर नारी है हवलदार छेत्री की पत्नी, वो आज के दिन कारगिल द्रास में जो समारोह हो रहा है, मेन समारोह, उनको वहाँ आमंत्रित किया गया, वहाँ गई हैं। वीरांगना सावित्री देवड़ी ने कहा कि हमें हर साल यहाँ बुलाया जाता है और सेना और प्रशासन से पूरा सहयोग मिलता है। मेरे पति कारगिल में शहीद हुए थे 99 में। हमारा बस हमको हर साल बुलाते हैं 26 जुलाई को। हमारा सब चीज़ में ध्यान रखते हैं हम आर्मी वाले, सब कुछ धन्यवाद सब चीज़। वीरांगना ममता चम्याल ने कहा कि मेरे पति की शहादत के बाद हमें सरकार और सेना की ओर से पूरा समर्थन मिला है। मेरे हस्बैंड पैरा 2 रेजिमेंट में थे, 4 नवंबर 2000 को शहीद हो गए। मैं उनकी वाइफ हूँ। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उनकी वाइफ कहलाती हूँ, मुझे इतना सम्मान देते हैं। मैं इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि ये लोग मुझे इतना सम्मान करते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं। एक्चुअली में रखते हैं, हम लोगों का ध्यान रखते हैं। हमारा मंथली हमको फ़ोन करके पूछा भी जाता है, हमारी परेशानियाँ पूछी जाती है। नई टिहरी में कारगिल विजय दिवस को शौर्य दिवस के रूप में सम्मान और गर्व के साथ मनाया गया। बौराड़ी स्थित शहीद स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथि टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और जिला अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर कारगिल के वीर शहीदों को नमन किया। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि देश के जवानों से हम सभी को अनुशासन और समर्पण की प्रेरणा लेनी चाहिए। जिला अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने कहा कि शहीदों ने अपने आज को हमारे कल के लिए बलिदान किया है, हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शौर्य दिवस है, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पे। मैंने जब छात्र शादाओं को भी संबोधित किया कि एक बच्ची ने यहाँ बहुत अच्छा बोला कि जो हमारे शौर्य दिवस में शहीदों को याद करते हैं, हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपना जो कल है वो हमारे कल के लिए त्याग किया। और उसी भावना को लेते हुए अगर प्रत्येक हम सभी एक त्याग की भावना अपने अंदर लाएंगे और छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि अपने आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखना या हर किसी से बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हम ले आएंगे तो मुझे लगता है कि राष्ट्र निर्माण में भी हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष संजय सिंह पवार ने बताया कि उन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी पलटन के साथ हिस्सा लिया था। शौर्य दिवस में सभी देश और प्रदेश के जितने भी सैनिक हैं उनको भी शौर्य दिवस की बधाई देना चाहते हैं और आने वाले समय में जितने भी हमारे सैनिक हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनको शौर्य दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम में वीर नारियों को सम्मानित किया गया। बच्चों ने देशभक्ति गीत और ऑपरेशन सिंदूर का मंचन कर सभी को भाव विभोर कर दिया। कारगिल युद्ध में देश के वीर सपूतों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाकर विजय हासिल की। इस युद्ध में बड़ी संख्या में सेना के वीर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। कारगिल युद्ध में एक ऐसी महिला अफसर कैप्टन यशिका हटवाल त्यागी ने भी भाग लिया। इस युद्ध के दौरान वह लेह लद्दाख में लॉजिस्टिक विंग में तैनात थीं। 2.5 माह की गर्भवती होने के बावजूद उन्होंने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई और सैनिकों को गोला बारूद और हथियार के साथ साथ कपड़े जूते मुहैया करवाए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उनसे बात की डीडी न्यूज संवाददाता मोनू ने। मैम, कारगिल युद्ध के दौरान आप गर्भवती थी, 2 साल का बच्चा आपके साथ था।
कितना मुश्किल रहा वो, और एक अहम भूमिका आपने निभाई, माँ और एक देश की बेटी। अगर आपको बिल्कुल ठीक बोला। जब मेरी तैनाती हाई एल्टीट्यूड में हुई, वो साल 1997 था। माने मैं हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में तैनात होने वाली भारत की लॉजिस्टिक्स विंग की पहली महिला अफसर हूँ। और जब मेरा टेन्योर ख़त्म होने को लगा तो 1999 का साल था, कारगिल की लड़ाई छिड़ गई। मेरा बेटा मेरे साथ था जो उस समय 3 साल का हुआ ही हुआ था, 3 साल का भी नहीं था। और छोटे बेटे के साथ मैं प्रेग्नेंट थी उस समय। मेरे सेकेंड ट्रिमेस्टर यानी 4th, 5th और 6th मंथ जो मेरी प्रेगनेंसी के थे, वो ही मई, जून, जुलाई के ये महीने थे जिनमें कारगिल की लड़ाई हुई। चैलेंजेस बहुत थे क्योंकि हाई एल्टीट्यूड की प्रेगनेंसी आसान नहीं होती। किसी भी समय आप अपने बच्चे का अबॉर्शन कर सकता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। ना रात का पता था ना दिन का पता था, क्योंकि ये जंग का समय था। हज़ारों की तादाद में लगातार सैनिक लेह के एयरफील्ड पे आ रहे थे, कुछ सड़क मार्ग से आ रहे थे, और मेरी यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्हें हर तरीके से इस जंग के लिए तैयार करना। गोला बारूद, असलहा, स्पेशल क्लोथिंग जो ठंड के समय पहनी जाती है, यानी जिस भी चीज़ को आप सोचें एक फ़ौजी को इक्विप करने के लिए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी यूनिट के साथ। चैलेंजेस बहुत थे और शायद हौसलों से ही हमारी उड़ान है। भारतीय सेना हार तो कभी नहीं मानती, पीछे कभी नहीं हटती, ये कभी नहीं सोचती कि अब क्या होगा। हमेशा कहती है चलो आगे बढ़ते हैं और दुश्मन को छठी का दूध याद दिलाते हैं, और इसी जज्बे के साथ हम आगे बढ़े। मैम, आप देहरादून से हैं और प्रदेश सरकार ने जो परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि है 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी है, तो ये आप कैसे देखती हैं? मूव को बहुत सराहती हूँ। ये थी हमारे साथ यशिका हटवाल त्यागी मैम, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान गर्भवती थी 2.5 महीने की और 2 साल का बच्चा साथ में था। ये चाहती तो गर्भ अवस्था का कारण देते हुए पीछे हट सकती थी, लेकिन इन्होंने देशभक्ति और देश की रक्षा को चुना और एक अग्रणी भूमिका निभाई कारगिल युद्ध के दौरान और एक मिसाल बन गई। कैमरामैन प्रभात के साथ मोनू, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। केदारनाथ यात्रा मार्ग एक बार फिर भूस्खलन की चपेट में आ गया है। आज सुबह सोनप्रयाग के आगे भारी भूस्खलन के कारण यात्रा मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। भूस्खलन के कारण मार्ग पर सैकड़ों तीर्थयात्री फंस गए थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और प्रशासन की टीम इलाके में राहत और बचाव कार्य चला रही हैं। अब तक 2874 श्रद्धालुओं को सुरक्षित भूस्खलन प्रभावित इलाके से बाहर निकाला गया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल यात्रा को गौरीकुंड में अस्थायी रूप से रोक दिया है। प्रशासन यात्रियों से अपील कर रहा है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और गौरीकुंड से आगे की यात्रा के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 28 जुलाई के दूसरे चरण के मतदान के तहत आज चंपावत जिले व बाराकोट विकास खंडों के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए 13 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिला अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि शांतिपूर्व मतदान संपन्न करने के लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। दूसरे चरण के मतदान में हमारे 2 विकास खंडों का मतदान होना है, जिसमें एक हमारा चंपावत विकास खंड है और दूसरा बाराकोट विकास खंड है। इसमें जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जिनमें टीम को उपयोग करना था, उनके लिए आज हमारी कुल 13 टीमें, जिसमें 11 टीमें चंपावत की और 2 टीमें बाराकोट से आज अपने गंतव्य के लिए मूव कर दी है। अभी जो सूचना है उसमें से सारी टीमें पहुँच भी गई हैं और 1 बजे तक सारी टीमें पहुँचने की वहीं चमोली जनपद में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। नोडल अधिकारी पंचायत राजेंद्र बिष्ट का कहना है कि आज पोखरी ब्लॉक के 73 ग्राम पंचायतों के 40 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है, जिसमें 5 संवेदनशील व 6 अति संवेदनशील बूथ शामिल हैं। विकास खंड से आज कुल 40 पोलिंग पार्टियों को रवानगी की गई है, जिसमें से अभी तक 39 पार्टियां अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच चुकी हैं। एक पार्टी अभी पैदल रास्ते में है, वो भी आधे घंटे के भीतर वहां पर पहुंच जाएगी। और अभी तक जितनी भी हम लोगों ने 5 संवेदनशील और 6 अति संवेदनशील पार्टियों को हम लोगों ने रवानगी करवा दी है और वो अपने मतदेय स्थल तक पहुंच भी गई है।
वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से बागेश्वर में आज मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष भटगाई ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि मतगणना कार्य शांतिपूर्ण और त्रुटि रहित तरीके से पूरा किया जाए। मतगणना का ये प्रथम प्रशिक्षण था जो आज यहाँ पर बागेश्वर जिला मुख्यालय में रखा गया था। जनपद के अंतर्गत कुल 118 टीमें बनी हुई हैं, जिसमें कुल हमारे 590 मतगणना के कार्मिक हैं वो लगे हुए हैं और हम लोगों का विकास खंडवार मतगणना आयोजित की जाएगी, जिसमें हमारा बागेश्वर जो ब्लॉक है वो सबसे बड़ा ब्लॉक है और यहाँ पर 24 टेबल लगी हुई है मतगणना के लिए और बाकी दो जो ब्लॉक हैं हमारे कपकोट और गरुड़, वहां पर 14 टेबल होंगी। तो इस प्रकार से हमारा मतगणना का प्लानिंग है। कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होने पर अखाड़ा परिषद ने जिला प्रशासन का आभार जताया। हरिद्वार में आयोजित अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि कांवड़ मेले के दौरान प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्थाएं की थीं। इस कारण कांवड़ियों के साथ ही स्थानीय जनता को भी किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। पूरा जो कांवड़ का मेला है, जिला प्रशासन ने ऐसा कार्य किया है कि जो आज तक हो नहीं पाया और हमारे अनुभवी डीएम साहब, हमारे अनुभवी एसएसपी साहब जो पहले भी पिछले कांवड़ मेले में थे, जिन्होंने चप्पे चप्पे पे पूरी फोर्स लगाई हुई थी और हमारे दोनों अधिकारी, चाहे वो डीएम साहब हो, एसएसपी साहब हो, दोनों खड़े होकर के पूरा मेला देख रहे थे। वहीं हरिद्वार के जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि संत समाज ने प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान किया है तो इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। पुरी जी द्वारा अधिकारीगण, पुलिस फोर्स अधिकारियों का सम्मान किया गया और ये बहुत ही गौरव का क्षण है कि आप जब कोई कार्य करते हैं, किसी प्रयोजन से करते हैं, तो उसके बाद स्वयं संत समाज के द्वारा जब सम्मानित किया जाता है तो इस धर्म नगरी में माँ गंगा की सेवा करते हुए ये अलग से एक मोटिवेशन भी रहता है और आगे और अच्छे से हम कार्य करेंगे, इसके लिए इससे प्रेरणा भी मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। हर महीने प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की यह 124वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी के श्रोता न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी कार्यक्रम को सुन सकते हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कारगिल विजय दिवस पर शौर्य स्थल में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वीर नारियों को किया गया सम्मानित। नौसेना और सेना के पूर्व अधिकारियों ने साझा किए अनुभव। कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा। 2 जिलों में खोले जाएंगे सैनिक विश्राम गृह। उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों को नौकरी के लिए भेजा जाएगा विदेश। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से यात्रा बाधित। अब तक 2500 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला। राहत और बचाव अभियान जारी। प्रदेश में 28 जुलाई को होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान। विभिन्न जिलों से दुर्गम स्थानों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। और कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होने पर अखाड़ा परिषद ने जताया आभार। कहा प्रशासनिक व्यवस्थाएं रहीं बेहतर, कांवड़ियों को नहीं हुई दिक्कत। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारी यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।